नमस्कार, मैं हूं आदिल अंसारी। आप है यूपी 9 न्यूज़ के साथ। बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से। आपको बता दें, जहां सदर तहसील घंटा घर के पास जो सदर तहसील है वहां वकीलों ने खूब हंगामा काटा। आपको बता दें, एसडीएम और वकीलों के बीच कहा-सुनी को लेकर वकीलों ने जमकर हंगामा काटा। आपको बता दें, जो पूरा मामला बताया जा रहा है, किसी वकील के साथ एसडीएम से कुछ कहा-सुनी हो गई थी, जिसके बाद आज वकीलों ने जमकर हंगामा काटा। बता दें आपको, तस्वीरों के जरिए आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे जिस तरह से वकील अधिवक्ता जो एसडीएम के गाड़ी के सामने लेट गए और काफ़ी विरोध प्रदर्शन एसडीएम के खिलाफ, काफ़ी अधिवक्ताओं में रोष देखा गया, जहां एसडीएम और अधिवक्ताओं में खूब कहा-सुनी भी जमकर हुए। जब तहसील परिसर में बताया जाए, पूरी खबर निकल कर आ रही उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ शहर, जहां सदर तहसील का ये मामला बताया जा रहा है, जहां एसडीएम और वकीलों के बीच कहा-सुनी हो गई है। वकीलों ने किसी बात को लेकर एसडीएम का घेराव किया था। हालांकि जब एसडीएम अपने चैम्बर से बाहर आए, उनके बाद वकीलों के साथ खूब कहा-सुनी। एक मामला कल से बताया जा रहा है, जो किसी वकील को लेकर जो कल एसडीएम के पास गए थे मिलने, उसके बाद एसडीएम ने कुछ कहा-सुनी हो गई, जिसके बाद से आज वकीलों ने तहसील में जमकर हंगामा काटा। इस सब सिलसिले में हम अपने संवाददाता को जोड़ने की कोशिश करेंगे और अधिवक्ताओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे, जो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, और वहीं एसडीएम से भी बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम आपको बता दें, जिस तरह से ये मामले, ये तस्वीरें दिखाई दे रही, जिस तरह से आप देख सकते हैं, एसडीएम के गाड़ी के सामने वकील लेट गए, उन्हें हटाया जा रहा है, किस तरह से कहा-सुनी हो रही है। सबसे पहले हम अपने संवाददाता महफूज हसन से बात करने की कोशिश करेंगे। एसडीएम और वकीलों के बीच कहा-सुनी हो गई है। सदर तहसील का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां वकील एसडीएम के गाड़ी के नीचे लेट गए थे और इतना हंगामा काटा गया है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता महफूज हसन। महफूज, क्या है पूरा मामला? जी, आपको बता दें, ये कल दोपहर की घटना बताई जा रही है। ये कल दोपहर में करीब 12 बजे कुछ अधिवक्ता अपने क्लाइंट को लेकर सदर तहसील में एसडीएम महोदय के पास गए थे, और वहां पे एसडीएम महोदय ने उनके दिए हुए तहरीर को फेंक दिया और कहा कि आप खुद ही अपना ऑर्डर कर लीजिए। इस तरह से अमानवीय व्यवहार किया और अशब्दों का भी चयन एसडीएम महोदय ने किया था, जिससे अधिवक्ताओं में आक्रोश पैदा हो गया और अधिवक्ता उनकी गाड़ी के सामने जाकर लेट गए। जी, इसके बाद काफी सीनियर अधिवक्ता आए और बीच बचाव किए। मान मनौवल करने के बाद फिर दोबारा से कोर्ट लगी और जो उन्होंने आदेश दिया था, उस आदेश पे फिर वो बैकफुट पे नजर आए एसडीएम महोदय। आपको बता दें, उसी भीड़ में पैसे का भी आरोप लगा एसडीएम महोदय के ऊपर। जी, ये पैसे का आरोप जो बता रही है, कौन लगा रहा था? इसके क्या सबूत हैं आपके पास या किसी के पास? जी, अधिवक्ताओं ने पैसे का जो आरोप लगाया है वो कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। वहां पर कहा गया कि 40,000 रुपए लेके इस तरह के मामले को एक तरफा करके एसडीएम साहब ने एक तरफा फैसला किया है। ये सदर एसडीएम के ऊपर इस तरह से आरोप वहां के अधिवक्ताओं ने लगाया, जो कि यूपी 9 न्यूज के कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। आप पूरी तरह से सुन सकते हैं किस तरह से अधिवक्ता कह रहे हैं कि 40,000 रुपए की बात कर रहे हैं। जी महफूज, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या आपने इस सिलसिले में एसडीएम से बात की या फिर जिलाधिकारी प्रतापगढ़ से बात करने की कोशिश की थी? जी, जहां अगर बात की जाए उच्च अधिकारियों से बात करने की, तो उच्च अधिकारियों से कोरोना काल में बात नहीं हो पाई है। कोरोना काल होने की वजह से उच्च अधिकारी बात करने से कतरा रहे हैं। उन्होंने बात करना जरूरी नहीं समझा। ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि एक अधिवक्ता अगर किसी पीड़ित को लेके जाता है, एसडीएम महोदय के सामने पेश करता है, तो एक अधिवक्ता के साथ इस तरह से अमानवीय व्यवहार किया जाए, उसकी तहरीर को फेंक दिया जाए, उसके कागजों को फेंक दिया जाए और कहा जाए कि आप खुद ही ऑर्डर कर लो, और उसके साथ असंसदीय भाषा का प्रयोग किया जाए, ये अपने में एक बड़ा सवाल है। जी महफूज, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हालांकि यह तो सही बात है, जिस तरह से एक अधिकारी का काम है लोगों की बात सुनना, अगर वही लोगों की बात नहीं सुनेगा और एक पेपर फेंक दिया जाता है एसडीएम के द्वारा, ऐसा बताया जा रहा है, ये तो जांच का विषय है। जिस तरह से ये आरोप लगा रहे हैं, हालांकि अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं राहुल तिवारी, जो कि अधिवक्ता हैं, जिनसे एसडीएम से लेकर कहा-सुनी होती। आपको बता दें राहुल तिवारी जो कि हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल तिवारी से हमारी बात हो रही है, जो अधिवक्ता, जो पीड़ित अधिवक्ता बता रहा है, जिसके साथ कल ही एसडीएम के साथ कहा-सुनी हुई थी। राहुल तिवारी जी, क्या आपको मेरी आवाज़ जा रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। जी, महफूज, हमारे साथ जुड़ रहे हैं राहुल तिवारी, जो कि हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल तिवारी से हमारी बात हो रही है, जो अधिवक्ता, जो पीड़ित अधिवक्ता बता रहा है, जिसके साथ कल ही एसडीएम के साथ कहा-सुनी हुई थी। राहुल तिवारी जी, क्या आपको मेरी आवाज़ जा रही है?
जी, प्रकरण ये है कि रश्मि जायसवाल के परिवार में मकान के पट्टीदार छत पे जबरदस्ती ला रहे थे, जिसका एसडीएम द्वारा नक्शा भी नहीं पास हुआ था और जिलाधिकारी महोदय ने आदेश किया था कि निर्माण कार्य रोक दिया जाए। उसी के अनुपालन कराने के लिए हम एसडीएम सदर के यहाँ गए और उनसे हमने कहा, श्रीमान जी, जिलाधिकारी ने आदेश दिया इस निर्माण को रुकवा दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि मैं निर्माण नहीं रुकवाऊंगा, जिलाधिकारी चाहिए क्यों कहें, मैं निर्माण होगा। इसको कहते हुए मेरे मुवक्किल की दरखास्त मुंह फेंक के लौटा दिया। जी राहुल तिवारी जी, जिस तरह से आप ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि जिला अधिकारी का आदेश था और उसको एसडीएम साहब नहीं मान रहे थे। जी, उसके हम आपको कॉपी भेज सकते हैं सर। उसी के आदेश उनके यहाँ बाइक डाक चल गए तो उसी को परसू करने के लिए एक एप्लीकेशन लिख के उनको दे रहे हैं। जी, तो राहुल तिवारी जी, उसके बाद किस तरह से कहा सुनी हुई वकीलों में और एसडीएम में? जी, हमारा दरखास्त है कि उसके बाद एक मुकदमा चल रहा था 145-146 का अनमेरिटल, उसमें स्टेप नहीं मांगी, उसको भी निकाला और अधिवक्ताओं ने बात रखी। तो जो घटना मेरे साथ घटी वही अनूप ओझा जी एक वकील साहब, तो उनके साथ भी वही घटना घटी। तो राहुल तिवारी, जब जिलाधिकारी प्रतापगढ़ का आदेश एसडीएम सदर नहीं मान रहे हैं तो आपने जिलाधिकारी से इस संबंध में बात करने की कोशिश की थी? जी, मैंने उनको पत्र, क्या कहते हैं, रजिस्ट्री द्वारा पत्र की सूचना भेज दी, मिलने गए तो वहाँ मुलाकात नहीं हुई। जी राहुल तिवारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस तरह से राहुल तिवारी जो अधिवक्ता है, पीड़ित अधिवक्ता, उनका कहना है कि जिला अधिकारी प्रतापगढ़ का आदेश होने के बावजूद भी एसडीएम साहब, एसडीएम सदर ने उनका आदेश नहीं सुना। ये आरोप लगा रहे हैं राहुल तिवारी, जो पीड़ित अधिवक्ता बताया जा रहे हैं। आप बने रहिए यूपी 9 न्यूज़ के साथ। मामला ये है कि चौक ठटेरी बाजार में रश्मि जायसवाल, श्रीराम जायसवाल पत्नी के घर में उनके परिवार के लोग बच्ची बगल नक्शा पास कराए निर्माण कर रहे हैं, जिसे परिक्षेत्र नियत अधिकारी एसडीएम साहब होते हैं, उन्होंने आदेश किया था कि बगल नक्शे के भवन निर्माण न कराया जाए। इनके आदेश का इम्प्लीमेंट एसएचओ कोतवाली नगर और चौकी इंचार्ज मकंदों के द्वारा नहीं किया जा रहा था, जिसके संबंध में जिलाधिकारी महोदय को कल प्राथमी ने प्रार्थना पत्र दिया। तो उसमें जिलाधिकारी महोदय ने एसडीएम सदर और सीओ सिटी नगर को आदेश किया था कि जाके यथास्थिति बरकरार रखवाएं। उसी परिप्रेक्ष्य में हमने इनको बात बताने आए तो इन्होंने हमारे साथ, क्या कहते हैं, हमारे क्लाइंट को कहा कोरोना बाहर रहा और हमसे मैटर पूछे। पूरा मैटर पूछने के बाद कह रहे हैं कि मैं एसडीएम हूँ, मैं चाहिए जो करूँ और आप मुझे नहीं बता सकते क्या करना है। अशांति व्यवस्था फैल जाए मेरी तरफ से, पूरा जिला मर जाए, मुझसे नहीं मतलब है। आप गेट आउट गेट के बाहर हो जाए। इस तरीके पढ़े लिखे विद्वान अधिवक्ताओं से उनकी बात करना है, ये पीसीएस रैंक के अधिकारी की शोभा नहीं देती है। और जिला अधिकारी के आदेश का अनुपालन कराने में आया था कि सर उन्होंने कहा। उसके बाद इन्होंने कहा जो कह दिया, मैं नहीं सुना। क्या नाम है आपका? राहुल त्रिपाठी। इस्तेमाल हो रहा है और नक्शा पास कराए एसडीएम के आदेश नवनिर्माण रोकने के बावजूद पुलिस वाले मिलकर निर्माण धड़ल्ले चला रहे हैं। जे क्षेत्र भी इसमें मिले हुए हैं। अभी क्या घटना हुई? अभी आप एसडीएम साहब क्या? डीएम साहब को हमने कल दरखास्त दिया, उन्होंने एसडीएम को मार किया तो उसकी प्रति लेकर एसडीएम साहब पास में गया और हमारे अधिवक्ता साथ में गए और अधिवक्ता ने उनसे पूछा, सर से कहा एसडीएम साहब से कि ये एसडीएम साहब का आदेश है, तो उन्होंने डांट के भगा दिया, अभद्र व्यवहार किया। किसके साथ? हमारे अधिवक्ता के साथ। अधिवक्ता के साथ अभद्र व्यवहार किया? किसने किया है? भाग जाइए, एसडीएम साहब ने अभद्र व्यवहार किया। मैं वहीं पर खड़ा था। तो ये बहुत बड़ा अन्याय है। ये यहाँ पे बैठे हैं हमारी सुनने के लिए, गाली देने के लिए नहीं बैठे हैं, अभद्र व्यवहार करने के लिए। गाली भी दिया है? हाँ, और कहा कि भाग जाओ यहाँ से। क्या नाम है आपका? श्रीराम जायसवाल। आपके एक अधिवक्ता से एसडीएम ऑफिस में दुर्व्यवहार हुआ है, उसे भगाया गया है, इस प्रकरण में आप क्या कहेंगे? अभी हमको आपके द्वारा मुझे जानकारी प्राप्त हो रही है। हम इस प्रकरण की जांच करेंगे, उनसे बात करेंगे। अगर इस तरीके का जो व्यवहार उन्होंने किया है तो हम लोग उनका विरोध करेंगे, क्योंकि गलत व्यवहार किसी अधिवक्ता के साथ अगर कोई कर्मचारी अधिकारी करता है तो हम लोग इसके साथ उसका विरोध करने के लिए तैयार हैं और संघर्ष करेंगे।